नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और पिछले 15 दिन की समापन की क्लास है जहां पे अपन 3D का लास्ट टॉपिक पूरा अपने मैथ्स का कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पूरा का पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 15 दिनों में पढ़ाया। जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट करने की ज़रूरत थी, जितना टाइम था, उस हिसाब से पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करने की कोशिश की है। इसी में कुछ टॉपिक जो हैं वो बच गए हैं। कौन से? खासकर 3D में सिलेंडर, कोन और स्फेयर और हेमिस्फेयर, इस पे आज की क्लास होने वाली है। यदि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो ये पिछला टॉपिक सेशन है, सेशन प्लान था, इसमें आप जाके पहले के चैप्टर्स को देख सकते हैं, ध्यान से इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले देखो, हमने क्यूब और क्यूबाइड को थोड़ा बहुत देख लिया है, बाकी के क्वेश्चंस आपके ऊपर छोड़ दिए थे। तो अब अगला आता है 3D फिगर एक, वो है सिलेंडर। सिलेंडर को क्या कहते हैं? सिलेंडर कहलाता है बेलन हिंदी में। अब ध्यान देना, सिलेंडर कभी कभी आपने सुना होगा लंब वृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहता है। तो ये क्या होता है? देखो, लंब वृत्तीय बेलन मतलब क्या? ये वृत्त में ये जो हाइट होती है, ये हाइट है, ये 90 डिग्री की होगी। ये कितनी डिग्री की होगी? 90 डिग्री की। यही कहलाता है लंब वृत्तीय बेलन, जिसका बेस, जिसका आधार क्या होता है? आधार जिसका सर्कुलर होता है। ऊपर से देखने पर क्या दिखाई देगा? सर्कल दिखाई देगा, ऐसा कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। ये आधार क्या है? ऐसा सर्कुलर है। और टॉप भी क्या है? सर्कुलर है, जिसमें ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये पॉइंट से ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, और ये क्या है? हाइट है। इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये क्या है? हाइट है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो इसमें भी कुछ कुछ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला जो है ना, वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? CSA क्या है? तो इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या है? तो देखो, आपने क्या पढ़ा था? लेटरल सरफेस एरिया, LSA पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही तो होता है ना, चारों दीवार का क्षेत्रफल। क्योंकि वो सरफेस है, एकदम प्लेन है, इसलिए ना लेटरल कहते हैं। और ये क्या है? बेलन कैसा होता है? घुमावदार, वक्रीय होता है, तो इसको क्या कहते हैं? कर्व्ड। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा जाता है। ये क्या हो जाता है? आप देखेंगे नीचे सर्कल है, सर्कल के ऊपर सर्कल 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 डालते गए, तो सर्कल का ये बाहर से बाहर कितना होता है? परिधि 2πr। और कितनी सर्कल डाल रहे हो? h की हाइट में, तो ये क्या हो जाएगा? 2πrh हो जाता है। डायरेक्ट इसको याद रखना है। चलो, दूसरा आ गया टोटल सरफेस एरिया। ये तो आप सभी जानते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है? आपको लिखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहता ही है, साथ में नीचे का एरिया, ऊपर का एरिया, नीचे है क्या? सर्कल है, ऊपर भी क्या है? सर्कल। तो दो सर्कल का एरिया, तो 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर,
एक पाई आर स्क्वायर इसका, एक इसका, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का हो जाता है। तो 2 पाई आर एच प्लस आर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप करेंगे तो ये क्या हो जाता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है, सर्कल है। सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये हाइट हो गई ना, तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ये 3 फॉर्मूले आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या है क्वेश्चन, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः इतने 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 मीटर हैं। तो बेलन का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, मतलब 2 पाई आर एच निकालना है। 2 पाई आर एच कब निकालना है, जब त्रिज्या क्या हो, 7 हो और हाइट क्या हो, 10। ये बताओ, सर्कल याद कीजिए, सर्कल 7 होती थी त्रिज्या, तो 2 पाई आर परिधि क्या आती थी, 2 पाई आर क्या आती थी सर, ये आ जाता था 44। कब, जब त्रिज्या रेडियस 7 होता था। और यहाँ पे ये कितना दिया है, हाइट 10, तो कितनी आ गई, 440 मीटर स्क्वायर। और ये किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में। 1 मीटर स्क्वायर में 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना, 100 गुणित 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 जीरो चिपका देना है। 44 के आगे कितने जीरो, 5 जीरो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। कौन से एग्जाम में पूछा गया है, CSPHCL 2019 में। यदि आप इसको बनाना चाहते हैं पूरा का पूरा, तो कैसे लिखना है, 2 पाई मतलब 22/7, आर मतलब 7 इंटू एच मतलब 10, 7 से 7 कैंसल, 44, 440। इससे अच्छा डायरेक्ट याद करो ना, 7 सेंटीमीटर यदि त्रिज्या है तो परिधि क्या आ जाती है, सरकमफ्रेंस क्या आ जाता है, 44, और 7 यदि है तो 44 परिधि आ गई। एरिया क्या आता है, 154 हमने बताया हुआ है। इसको देखेंगे, सर्कल को एक बार और अच्छे से आपको रिवाइज करना है। चलिए नेक्स्ट, यदि एक वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना है, यह क्षेत्रफल है वृत्त का, तो अभी हमने बताया रेडियस कितना, 7 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, ये 154 एरिया है, तो रेडियस कितना, 7 वाले का तो 154 होता है ना, ठीक है। इसके त्रिज्या के बराबर भुजा वाले, त्रिज्या तो ये है, इसके भुजा वाले घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल, मतलब जो घन है वो त्रिज्या के बराबर है, घन का साइड भुजा, और कितनी है त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल। सभी सतह का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 6a², तो 6 की वैल्यू 6a², 7 सत्ते 49, 5 छक्का 30, 294 आपका राइट आंसर है भाई। अब देखो, इसको हमने इतने में कंप्लीट कर लिया है ना, लेकिन यदि आपको ये याद नहीं है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। यदि याद नहीं है तो कितना टाइम लगेगा, देखो आप क्या करोगे, आप पहले सर्कल का फॉर्मूला लगाओगे, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, फिर 2 सत्ते
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, आर इज इक्वल टू 7। अब जाके आपका निकला 7। इसको तो डायरेक्ट याद रखना था ना कि 154 होता है तो किस रेडियस का 154 होता है? 7 का एरिया 154, 7 की परिधि 44, दोनों क्वेश्चन में यूज हुआ ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक खोखले बेलन के दोनों सिरे बंद हैं। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या, एक खोखले बेलन के दोनों सिरे बंद हैं, ये बेलन है और ये खोखला है, कहता है खोखला है मतलब ऐसा कुछ होगा, ये लो ऐसे खोखला है, ठीक है भाई, और दोनों सिरे बंद हैं, पैक्ड है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के जो आधार की त्रिज्या है ना, ये इसको एक बार और बना लो, बेलन के आधार की त्रिज्या मतलब ये, ठीक है, ऊंचाई की आधी है, मतलब ऊंचाई यदि 2h है, ऊंचाई यदि आधी है कह रहा है, तो यदि ये r है तो ये कितना होगा 2r, ऐसा कर लो। ये आधी है मतलब ये डबल है, तो ये r है तो ये कितना 2r, 2r की आधी है रेडियस, ठीक है। बेलन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है? 924 यूनिट। तो बेलन की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। पूर्ण सरफेस एरिया क्या जानते हो? टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, ये कितना दिया है? 924 यूनिट, ठीक है। सर एच की वैल्यू क्या है? 2r है, 2r रख दो एच की जगह, 2r और एक r 3r, कितना हो गया? 2 पाई r इंटू 3r इज इक्वल टू 924, 3 दूना 6, 6 एकम 6, पाई आर स्क्वायर क्या आया? पाई आर इंटू आर, 3 दूना 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, पाई आर स्क्वायर कितना आ गया? 154। तो ये बताओ पाई आर स्क्वायर 154 होता है, ये एरिया है 154, तो आर कितना आ जाता है? 7, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? आर 7 आया तो एच कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14। देखो ऐसे सॉल्व करना होता है आपको, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरा 22/7 लिखा फिर सॉल्व किया, 22/7 करने के बाद आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको नहीं करना होता। डायरेक्ट वैल्यू निकालें और सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ तल, जो सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का तल, वो कितना है? 264, मतलब 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 264 है। इसका आयतन कितना है? आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये है कितना? 924। तो आपसे क्या पूछा है? व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। व्यास मतलब एच, डायमीटर। व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। व्यास क्या होता है? 2r होता है, और h क्या होता है? हाइट मतलब ऊंचा, h हो गया। तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है सर। देखो क्या हो गया? पाई आर एच की वैल्यू क्या आई? हम 2 से डिवाइड कर दिए, 2 एकम 2, 2 तिया 2 दूना। अब देखो पाई आर एच कितना? 132। इसको यहां रख देते हैं, पाई आर
आर स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसा लिख लो, पाई आर एच इंटू आर। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच वही तो है, इज इक्वल टू 924। पाई आर एच की वैल्यू है कितनी, 132 इंटू आर, 924। आर की वैल्यू क्या निकल आई, 13 सत्ते 91, 7 दूनी 14, तो आर की वैल्यू क्या निकल आई, 7 सेंटीमीटर निकल आई। आर की वैल्यू 7, तो ये कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, अब देखो आप चाहें तो यहाँ से रख लें वैल्यू। देखो आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे रख लो, आर की वैल्यू है 7, 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, 6, 7 सत्ते 49, 7 से तो कट नहीं रहा। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 आ गई, तो एच कितना आ जाएगा, 132। 7 से 7 कैंसल, 11 दूना 11 एकम 11 दूना 22, एच की वैल्यू 6 है। तो देखो ये कितना आ गया, एच की वैल्यू 6, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है भाई, CGPSC में पूछा गया था। देखो आपको इतना ज़्यादा पूरा का पूरा वैल्यू नहीं निकालना होता, डायरेक्ट देखें 2 का पाई आर एच की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दिया हमने, पाई आर एच की वैल्यू, ये देखो इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, और फिर आर निकाल लिया, आर की वैल्यू यहाँ रख दी। आप चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख लें, आपका आंसर वही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप 22 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है। क्या है इसका मतलब, देखेंगे। देखिए जैसे ये आयताकार सीट है, ये इसकी लंबी भुजा है और ये छोटी भुजा है। इस सीट को, आयताकार सीट को मोड़ा जाता है लंबी भुजा की तरफ से, इस तरफ से ऐसे मोड़ रहे हो, ऐसे मोड़ दिया। मोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी, बेलन। बेलन तो बनेगी, इस बनने वाले बेलन का आयतन निकालो कहता है। अब ये आयतन, ये देखो ये भी बेलन ही है और ये भी बेलन है, ये भी बेलन है। बनने वाले बेलन का अधिकतम आयतन, अगर हम इसको ऐसे कर दिए, मोड़ दिए और मोड़ते गए, तो ये जो बेलन बन रहा है ये अधिकतम आयतन वाला है क्या, नहीं। अधिकतम आयतन वाला कब होगा, जब ये वाला एंड रेक्टेंगल का एक दूसरे से ऐसे क्या होंगे, मिल जाएंगे। सिर्फ मिलेंगे, अंदर ओवरलैप नहीं करेगा, अंदर नहीं घुसेगा, सिर्फ टच करेगा ऐसे, तो बेलन बनेगा। और ये सर्कल होता है टॉप और बॉटम में, तो ये जो बड़ी वाली भुजा है आयत की, वो वृत्त की परिधि नहीं बन गई। देखो आप, तो वृत्त की परिधि क्या आ गई, 22, 2 पाई आर इंटू 22 इज इक्वल टू 22 से 22 कैंसल, आर की वैल्यू कितनी है, 7/2। ठीक है, तो बोलता है बेलन का अधिकतम आयतन क्या होगा। और ये बताओ, ये बेलन बन रहा है, ये 22 था, तो ये तो क्या बन गया, ये देखो ये परिधि बन गया सर्कल का। जो हाइट बना है वो क्या है, ये 15 वाला, जो 15 सेंटीमीटर दिख रहा है, वो बेलन की क्या बन गई, हाइट नहीं बन गई। ये देखो हाइट बन गई, हाइट। तो हाइट कितना आया, हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर मतलब 7/2, 7/2, एच कितना 15, 7 से 7 कैंसल, 11 आ गया, और 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 5 5 और कितना आया 1,
15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 गुणित 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 गुणित 11 और बीच नीचे क्या है 2। 105 गुणित 11 कितना आया 5 लिखा, इसको जोड़ा 5, इसको जोड़ा 1, 1/2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, आयतन है। ऑप्शन नंबर 2 है ना ये, हाँ 2 है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 577/2 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 खोखले बेलनों के सतहों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। सतह मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, सतह का अनुपात इतना है सरफेस का। तो चलो 7:5 है। हम मानते हैं 2πr/h पहला बेलन, दूसरा बेलन का 2πr और h इतना है, उनका कितना है 7:5 है। कहता है देखो 2π से 2π कैंसल, ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 3:1, 3:1, तो ऊंचाइयां हैं 3:1, तो रेडियस का रेशियो क्या निकल आएगा, ये इधर गया 7/5 दिया 15। आप कहेंगे बिल्कुल। अब कहता है इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। आयतन का अनुपात निकालेंगे तो आयतन कौन डिसाइड करेगा, आयतन क्या होता है बेलन का πr²h, तो ये तो डिसाइड करेगा नहीं क्योंकि ये तो चेंज होने नहीं वाला, दोनों में वही है। तो हम देखते हैं r² का स्क्वायर मतलब कैपिटल R कितना आ गया 7, 7 का स्क्वायर r²h और r²h, r² कितना आया 15 का स्क्वायर 225 और h की वैल्यू कितनी है स्मॉल h की 1। और आपको क्या निकालना है, इसके साथ अनुपात निकालना है। तो ये r कितना है 7, 7 सत्ते 49, वैल्यू कितनी है h की वैल्यू है 3, कैपिटल H की 3, अनुपात ले लिया 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 49:15 इसका राइट आंसर है भाई। किसका, आयतन का। खोखले बेलन πr²h 49 कितना आ गया 75 आपका राइट आंसर है। आपको दिया नहीं गया तो उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। क्या आएगा 49/75 इसका राइट आंसर है। चलिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं, देखो वॉल्यूम 1 पहले वाले का दूसरे वाले का वॉल्यूम का आयतन, वॉल्यूम क्या होता है πr²h अपॉन πr²h, पाई से पाई कैंसिल नहीं हो गया, r का स्क्वायर मतलब कैपिटल का स्क्वायर 7 सत्ते 49, बड़ा वाला ऊंचाई कितनी 3, स्मॉल r कितना 15, 15 का स्क्वायर 225 इंटू कितना है h कितना है 1, 3 से कटाया 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 75, 49/15 ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किसी बेलन की त्रिज्या यदि दुगनी कर दी जाती है, कोई बेलन है उसकी त्रिज्या आप दुगनी कर दो, 1 से 2 कर दो, ठीक है, ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे। तो देखो ऊंचाई में क्या परिवर्तन करना चाह रहे हैं कि आयतन अपरिवर्तित रहे। आयतन होता क्या है r²h, यही तो होता है ना, किसका, बेलन का
आर स्क्वायर एच। तो पाई तो डिसाइड नहीं कर रहा क्योंकि परिवर्तन इसी में होना है। ठीक है भाई, ये बताओ ये कितना हो गया, 1 से 2, तो आयतन कितना होना चाहिए। आर स्क्वायर में फर्क क्या पड़ा सर, आर स्क्वायर में ना क्या फर्क पड़ा, आर स्क्वायर था कितना, 1 एकम 1, अब कितना हो गया 2 दूना 4। तो हाइट में क्या अंतर करोगे, हाइट इधर ट्रांसफ़र करो, 1 को इधर ट्रांसफ़र करो, क्योंकि आर स्क्वायर एच नहीं बदलना चाहिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये नहीं बदलना चाहिए। तो इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे, इसको इधर करोगे, ऊंचाई कितनी कम हो गई 3, और कहाँ से 4 से इंटू 100% कितना आया 25 या 75। प्रारंभिक ऊंचाई का कितना आना चाहिए, प्रारंभिक ऊंचाई का 75% आपका राइट आंसर होना चाहिए, प्रारंभिक ऊंचाई का 75%। ऑप्शन तो दिया नहीं। देखो त्रिज्या दुगनी कर दी गई हो, 1 से 2, 1 से 2, तो आर स्क्वायर कितना आया, 1 एकम 1, 2 दूना 4, तो हाइट क्या करेंगे 4 इधर 1 इधर, 3 की कमी कहाँ से 4 से, 25 या 75 आपका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया, इसको मार्क कर लेंगे ऑप्शन नंबर ई करके। कितना आ रहा है 75% आपका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि लोहे के एक ठोस समलंब वृत्तीय बेलन को इस प्रकार गर्म किया जाता है कि इसकी त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक 1% बढ़ जाए। देखो त्रिज्या भी 1% बढ़ जाए तो 100 से कितनी हो जाए 101, और ऊंचाई भी 1% बढ़ जाए, ऊंचाई भी 1% बढ़ जाए तो 100 से कितनी हो जाए 101। त्रिज्या आपका क्या बोला है, तो आयतन में, आयतन कितना होता है आर स्क्वायर एच, तो आर 2 बार आना है आर, और ये 100 से 101 क्योंकि 2 बार आना है, आर स्क्वायर आ रहा है ना 2 बार, तो आर 2 बार आएगा, तो कितना आ गया 100 इंटू 100 इंटू 100, 101 का स्क्वायर हो जाएगा 10201 इंटू 101 करना है, कितना आएगा 1020100, और 102 01 1030301 1030301, ये इधर आया इतने में, ये इधर आया इतने में, 100 से कितना हो गया 103.0301, कितनी परसेंट की वृद्धि। देखो 100 से कंपेयर किया करो, हमने परसेंट में आपको सिखाया है, कहाँ से कंपेयर करना है 100 से, तो इसके डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, कितनी परसेंट की वृद्धि, 100 से 103 दशमलव इतना हो गया ना, तो कितना बढ़ गया 3.0301, ये परसेंट आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्लोजेस्ट है, क्या आंसर आएगा 3.03। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो 1% बढ़ गया तो 100 से 101, 1% बढ़ गया, वही चीज़ तो है, रेडियस ही तो बढ़ा है, 2 बार लिख दिया, क्यों फॉर्मूला में 2 बार आता है। एच भी 1% बढ़ गया, 100 से 101, सबको गुणा किया इतना, सबको गुणा किया इतना। हम क्या करते हैं, हमेशा यहाँ से कंपेयर करना है तो इसको 100 बना लेते हैं, 100 बनाने के लिए इससे डिवाइड करेंगे, गुणा करने के लिए ये आया, गुणा करने के बाद 4 जीरो चिपका दिया नीचे, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। 100 में कम क्यों बदलते हैं 100, क्योंकि 100 में जितने की वृद्धि उतना डायरेक्ट लिख देते हैं। मान लो आया होता 100 इधर आता 105.9, तो क्या लिखते, कितना परसेंट की वृद्धि 5.9 डायरेक्ट। तो जितने की वृद्धि होती है या जितनी कमी है, मान लो ऐसा आया होता 100 और यहाँ पे आया होता 97.23, तो कितने की कमी बोलते,
2.77 की क्या बोलते कमी। देखो यहाँ से कितना डिफरेंस है, इतना। तो जितना बढ़ गया उतना वृद्धि, जितना कम हो गया उतनी कमी। तो 100 में उतना डायरेक्ट 100 में कंपेयर करना चाहिए। कंपेयर करने पे आंसर एकदम जल्दी से निकल आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास देखो इतना % कम कर दिया जाए, बात समझिएगा, व्यास कम कर दिया गया तो डायमीटर इतने % की वैल्यू होती है 1/3, 3 में 1 कम कर दिया गया तो रेशियो कितना आया, 3 से 1 कम कर दिया तो 2। तो एक चीज़ याद रखो, जितना डायमीटर का रेशियो होता है ना अनुपात, उतना ही रेडियस का भी हो जाता है। तो कितना आएगा वो भी 3:2। जितना डायमीटर का है उतना ही रेडियस का है। चलो, और इसकी ऊंचाई दोगुनी कर दी गई। ऊंचाई ना दोगुनी कर दी गई, 1 से कितनी कर दी गई, 2। तो बेलन का आयतन निकालिए, क्या हुआ। तो भाई हम आयतन जानते हैं क्या होता है सर, हम आयतन ये जानते हैं, इसको छोड़ दो, r² h होता है। r², 3 तिया 9, 2 दूना 4 दूना 8, 1 की कमी हो गई, कहाँ से, 9 से, इनटू 100%। ऑप्शन नंबर 11:2 कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, इंक्रीज नहीं आएगा, डिक्रीज आएगा। 11:1/9% क्या है, कमी है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। अच्छा, अब देखो अपन ने किस पे पूरा क्वेश्चन कर लिया, सिलेंडर पे। अब अपन स्टार्ट करते हैं कोन पे क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। कोन पे किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कोन को क्या कहते हैं, शंकु। कोन को क्या कहा जाता है, शंकु। और ये भी राइट सर्कुलर होता है, मतलब जो वो एंगल होगा ना हाइट के साथ, वो क्या होगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये देखिए, ये कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी आपको सीखनी है। ये देखो, ये ना H है, ये क्या है H, और ये क्या है R। यहाँ से लेके यहाँ तक R, यहाँ से लेके यहाँ तक R। और ये क्या है, इसको कहते हैं L, स्लेंट हाइट। क्या कहते हैं, स्लेंट हाइट। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और हम पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि 90 डिग्री है, ये कह सकते हैं L = R² + H²। अंडर रूट में ये L की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है। अब इसमें क्या क्या है, वही चीज़ है जो सिलेंडर में थी। क्या, पहला CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है πr L। L मतलब तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया में CSA में नीचे और ऊपर का एरिया जोड़ देते हैं। नीचे क्या है, सर्कल। ऊपर क्या है, पॉइंट। ऊपर कुछ भी नहीं है, पॉइंट है, और पॉइंट का एरिया नहीं होता, तो नीचे वाले सर्कल का एरिया जोड़ेंगे, πr²। तो कितना आ गया, πr कॉमन निकल आया, L + R लिख सकते हैं। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। वॉल्यूम क्या हो जाता है, देखो वॉल्यूम, इसको ऐसा समझना, ये क्या है, सिलेंडर। ऐसा होता नहीं है पर आप ऐसा समझो,
और ये क्या है, ये तो शंकु है। इस शंकु को हम ऐसा बैठा रहे हैं, ये लो। ये बताइए हमको कि एरिया वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का। आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच। सर अभी तो पढ़ाया है। अब लेकिन उसमें से आप शंकु को अंदर डाल दिए तो एक पार्ट, दो पार्ट, उसमें तीन पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइड करके कौन सा वॉल्यूम आपको चाहिए, ये वाला। टोटल तीन में से वॉल्यूम ले रहे हो कौन सा, एक पार्ट का वॉल्यूम ले रहे हो तीन में डिवाइड करके, तो कितना आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे समझना है, ये रियल में होता नहीं है पर ऐसा याद कर लीजिए आप, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या हैं। किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई इतनी है तो शंकु का आयतन क्या होगा। हम क्या जानते हैं, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 तो ठीक है। आर कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो ये बताओ, ये तो 7 सेंटीमीटर वाले सर्कल का एरिया है, कितना आ जाता है 154। पाई आर स्क्वायर कितना होगा, 7 होगा तो पाई आर स्क्वायर कितना होता है 154। एच कितना दिया है 24, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32, इकाई में 2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। किसी ने कहा था कमेंट में कि ट्रिक से बताएं, इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती। आपने ना पाई की वैल्यू रखी ना आर की वैल्यू रखी, डायरेक्ट आपने आंसर निकाल लिया। कैसे, आर की वैल्यू यदि 7 होगी तो पाई आर स्क्वायर कितना आएगा 154। 154 आ रहा है, 3 से कटाया 8, 8 चौक 32, इकाई के अंक में 2 आ रहा है। आंसर कौन सा हो सकता है, एक ही जिसमें इकाई में 2 हो। ये क्वेश्चन आया हुआ है अपने एग्ज़ाम में। कौन से एग्ज़ाम में, आमीन 2017 में। इससे शॉर्ट ट्रिक कोई भी पॉसिबल है ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए इस फॉर्मूले को भी नहीं लिखना था, डायरेक्ट आपको करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, वक्री पृष्ठ मतलब पाई आर एल याद रखेंगे, तथा इसके आधार की त्रिज्या 5 इकाई है। तो सर पाई आर एल होता है 40 पाई, पाई से पाई कैंसल, ये 5 है, 5 अट्ठे 40, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 8। क्योंकि त्रिज्या 5 है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई हमको ये बात पता है बहुत अच्छे से, एल 8 है, त्रिज्या कितनी है 5, तो हम क्या जानते हैं ये 90 डिग्री होता है कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल होता है सर। तो ये बताओ क्या निकल आएगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना आ गया h। दोनों का डिफरेंस कितना आया 5 4 9 और 2 3 39 √39, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है भाई। लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 40 पाई है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आधार की त्रिज्या 5 है, 5 से डिवाइड किया 5 अट्ठे 40, एल क्या है 8, त्रिज्या है 5, तो ऊंचाई निकालनी है, ये फॉर्मूला होता है। चलो नेक्स्ट। लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 18 है। तिर्यक ऊंचाई मतलब
L, ठीक है। तो शंकु के आधार का व्यास निकालना है। देखो 2 पाई आर एल क्या होता है, पाई आर एल। एल क्या दिया है, 18। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दिया है, 2376। हम डिवाइड कर लेते हैं। 18 एकम 18, 3 2 5, 18 दूना 36, 18 तिया 54। कितना आ गया, 57 में से 54 चला गया, 3 18 दूना 36, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 छंग आर की वैल्यू 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। तो व्यास कितना हो जाएगा, 2r की वैल्यू पूछी है 42 दूना 84। राइट आंसर है 84 सेंटीमीटर। कौन से एग्जाम में पूछा है, 2016 के HDAG एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा आयतन इतना है। देखो तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1232 और ऊंचाई 24 है। 24 से डिवाइड करो, 3 7 21, 3 8 24, पाई आर स्क्वायर क्या निकल आया, 8 से आपने कटा दिया तो 8 एकम 8, 4, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 चौक 32। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 कब आती है, जब आर की वैल्यू हो 7। तो उसने पूछा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु के। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो ये 7 है। हाइट कितनी है, 24। तो आप जानते हैं 7 24 ट्रिपलेट कितना, 25। तो L कितना होगा, 25। ट्रिपलेट होता है भाई, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो। 7 होता है, 24 होता है, तो 25 होता है। 7 से 7 कैंचल, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्या कहता है, देखिए, यदि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है तो उनके व्यासों का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात निकालिए। कहता है आयतनों का अनुपात निकालना है यदि क्या दिया है, ऊंचाई का अनुपात दिया है और व्यास का अनुपात दिया है। चलो भाई देखो, व्यास का जो अनुपात होता है हमने कहा कितना है, 3:5। वही अनुपात किसका हो जाता है, रेडियस का। तो 3:5 भी हो जाएगा रेडियस का। ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है, ऊंचाई का अनुपात है सर 1:3। तो पूछता है आयतनों का अनुपात। आयतन कितना होता है, आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई तो होता है, लेकिन ये तो चेंज नहीं हो रहा और ये तो दोनों में वही रहेगा। तो आर स्क्वायर एच करना है। आर तो है, एक बार और आर लिख लेते हैं, 3:5। ये 3 से 3 कैंसिल नहीं हो गया, तो कितना आया, 3:5 पंचे 25। बस इतना ही करना है। 2016-17 में पूछा गया है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। जो डायमीटर का रेशियो है वही रेडियस का होता है। आर स्क्वायर एच करते हो, आर का ये, एच का आर स्क्वायर एच निकाल लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु आकृति का टेंट कपड़े से बना है जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार में है। यदि टेंट के आधार का व्यास इतना मीटर है तो त्रिज्या है 21 मीटर तथा टेंट की ऊंचाई 28 मीटर है, ये h है, ठीक है।
तो इस टेंट को तैयार करने हेतु कितना न्यूनतम कपड़ा आवश्यक होगा? जो न्यूनतम कपड़ा है वो होगा टेंट का, इस टेंट का ना, इस टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता कितना है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है? 21। एल की वैल्यू निकालनी है। ये बताओ ये कितना है? 21 और ये कितना है? 28। तो हमको क्या बात समझ में आई? ये क्या है? 7 गुणे 3। ये क्या है? 7 गुणे 4। 3 4 तो ये क्या होता है? 5। लेकिन किसका मल्टीप्लाई किए हैं? 7 का। 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो 7 पंचे 35 नहीं आ जाएगा। ट्रिपलेट लगाया 3 4 5 का, तो एल कितना आ गया? 35। कितना आया? 7 तिया 21, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 35 दूना 70 और 7 तिया 21 कितना आ गया? 210 और 35 छंग फिर 210 कितना आया? 1 3 2 2310 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर है भाई। कुछ नहीं, इसका गुणा कर लिया, आंसर आ गया। देखो इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती। आपको क्या करना था? यहाँ पे L की वैल्यू निकालनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शंकु में ही एक शंकु आकार का टेंट 77 व्यक्तियों को शामिल कर सकता है। कितने व्यक्तियों को? 77 व्यक्ति आ सकते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को 16 घन मीटर की आवश्यकता होती है वायु की। 16 मीटर क्यूब की आवश्यकता होती है एक को, और 77 व्यक्ति को शामिल करता है तो कितनी वायु होगी? 16 मीटर क्यूब एक व्यक्ति कर रहा है तो 77 लोग इतना करेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा ही होगा। और ये वायु होगी उस टेंट के अंदर। वायु कहाँ होती है? वॉल्यूम में। तो ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टेंट की त्रिज्या 7 मीटर हो तो ऊंचाई निकालनी है। 7 × 7 एच निकाल लीजिए आप। ये देखो 7 से 7 कैंसल। अच्छा पाई आर स्क्वायर कितना जाता है? जब 7 हो तो 154। आप चाहें तो 154 लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर की जगह, नहीं तो यहाँ पे कटा लो। 7 से 7 चला गया, ठीक है। और ये कितना आया? 11 दूना 22, 11 सत्ते 77 और 7 दूनी 14। 7 से 7 कैंसल, 2 अट्ठे एच की वैल्यू 8 दूनी 16, 8 तिया 24 मीटर इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 42 सेंटीमीटर ऊंचाई और 9 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु को पिघला दिया। ठोस था तो जब पिघलेगा तो जो भी आया उसका आपने क्या बनाया? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया। तो दोनों की वॉल्यूम तो सेम हो जाएगी। आप कहेंगे हाँ ठीक है। इस प्रक्रिया में कितनी सामग्री बर्बाद हो रही है ये कह रहा है। तो देखते हैं इसका वॉल्यूम कितना आया। सर इसका वॉल्यूम जो है वो है किसका है? ये शंकु 1/3 पाई आर। आर कितना है? 9 स्क्वायर। एच कितना है? 42। हम रेशियो ले लेते हैं ना, सबसे बेस्ट तो परसेंट निकालने का तरीका रेशियो ही है। जो बना बेलन उसका वॉल्यूम होता है पाई। आर कितना है?
7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 7 इंटू 7, ऊंचाई कितनी है 18 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल नहीं हो गया, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। चलो ठीक है भाई, अब कुछ कटता है क्या, ये कट जाता है 21, 7 तिया 21, कुछ और कट रहा है नहीं, 3 तिया कितना आया 9, यहाँ कितना आया 7, कितने की कमी आई 2 की, कहाँ से इतना बर्बाद हुआ है, 9 से 2 बर्बाद हो गया तो कितना आ गया इंटू 100%, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है, ACF के एग्ज़ाम में 2020 में आया था। चलो, जितना पुराना था ओरिजिनल वॉल्यूम उतना ही नया वॉल्यूम होना चाहिए अगर नहीं बर्बाद हुआ तो, लेकिन वॉल्यूम का रेशियो तो अंतर आ गया कितने का 2, तो बर्बाद हुआ है 2, ओरिजिनली कितना था 9 यूनिट, 9 में 2 बर्बाद हो गया, परसेंट निकाल लिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शंकु की ऊंचाई दुगनी करने पर आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आर तो वही रहेगा, आर स्क्वायर वही रहेगा, शंकु की ऊंचाई यदि आपने दुगनी कर दी तो जो वैल्यू है वो भी दुगनी नहीं हो जाएगी। अगर आर स्क्वायर नहीं ले रहे आप, एच बस से कंपेयर कर रहे हैं तो ये दुगनी हो जाएगी। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 100% की वृद्धि होगी 2018 वनरक्षक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकुओं का आयतन का अनुपात इतना है, इनके व्यास का अनुपात इतना है, तो ऊंचाइयों का अनुपात देखो, फिर वही बात है, व्यास देता है तो जो व्यास देता है वही रेडियस का अनुपात होता है, तो 4:5 रेडियस का अनुपात है। ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है, ऊंचाई कितनी है 1:4, तो इनकी नहीं, ये आयतन का अनुपात है, आयतन का, आयतन क्या होता है आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब बताओ, तो ऊंचाई का अनुपात कितना होगा, हम जानते हैं आर स्क्वायर एच होता है, तो आर 2 बार लिखना है तो एक बार और आर लिखते हैं, और एच हमको नहीं पता तो एच ले लेते हैं एक्स और कितना वाई। अब हम जानते हैं इन तीनों का गुणा करके ये, इन तीनों का गुणा करके ये, तो कितना आएगा 4 चौक 16 एक्स बटे 5 पंचे 25 वाई इज इक्वल टू, इन दोनों का गुणा करने पे 1 प्राप्त हो रहा है, इन दोनों का गुणा किया 1 मिल रहा है, इन दोनों का गुणा किया 4 मिल रहा है, दोनों का गुणा किया 4 मिल रहा है। x और y की वैल्यू कितनी आ गई 25, 16 चौक 64, तो कितनी आ गई x की वैल्यू और y की वैल्यू 25 और कितनी आई 64। तो क्या हो रहा है, ऊंचाइयों का अनुपात कितना है पूछा है, तो यही तो आया, ऊंचाइयों का अनुपात कितना आया 25:64 अनुपात पूछा है, परसेंट नहीं पूछा। कितना आया ऊंचाइयों का जो अनुपात है उनके x अनुपात y क्या है 25:64, इसका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये रेशियो वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नया टाइप आ जाता है, वो है स्फीयर। स्फीयर हमने क्या क्या कर लिया, क्यूब कर लिया, क्यूबॉइड कर लिया, सिलेंडर, कोन। अब आते हैं स्फीयर और हेमीस्फीयर, दोनों को एक साथ समझते हैं। स्फीयर गोला और अर्धगोला हेमीस्फीयर। ये गोला है और ये अर्धगोला है, तो जो CSA होता है वही इसका TSA होता है। क्यों बताएंगे,
क्योंकि ये गोला है, मान लो गोला तो ऐसा होता है भाई। ये गोला होता है, ये गोला हो गया बॉल टाइप का, और यहाँ से ये रेडियस है और ये सेंटर है। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया। इसका टोटल सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा, ऊपर नीचे तो पॉइंट है ना, पॉइंट है, कुछ भी नहीं है, और पॉइंट का एरिया नहीं होता, तो टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना आएगा, याद रखेंगे वॉल्यूम आता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी हाइट नहीं होती, हाइट भी वही होती है, देखो ये है हाइट, तो ये भी तो क्या है, यहाँ से यहाँ आर और यहाँ से यहाँ भी आर, तो हाइट ही क्या हो जाती है, 2r को ही हाइट कहते हैं। तो ये बस फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले गोले के। और यदि हम बात करें हेमिस्फेयर के ना, तो हेमिस्फेयर क्या है, ऐसा आपने ड्रॉ कर दिया, ये हेमिस्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर ये हो गया। ठीक है, यदि और अच्छे से ड्रॉ करें इसको, तो ये गोला था, ये गोला नहीं था, आप कहेंगे बिल्कुल गोला था सर। इस गोला को हम ना आधा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आधा। तो ये लो, इस गोला को हम क्या कर दिए, आधा कर दिए, ये ऊपर का मिटा दिया, ये लो, तो ये क्या बन गया, हेमिस्फेयर बन गया। ठीक है, आधा गोला, अर्ध गोला। चलिए, तो इसके बारे में सीखना है तो थोड़ा सा देखते हैं। इसका क्या होता है, CSA, ये बताओ इसका क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर ना, तो इसका हो जाएगा, इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसा 2 पाई आर स्क्वायर। इसका TSA होता है, याद रखेंगे, क्योंकि एक साइड में सर्कल है, दिख रहा है, और उसका एरिया होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और सर्कल होने के कारण 1 पाई आर स्क्वायर और जुड़ गया, कितना आया, 3 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। आप कहेंगे ठीक है, बिल्कुल। वॉल्यूम क्या हो जाता है, जो इसका वॉल्यूम है उसका आधा, तो 4/3 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। बस इसको एक साथ कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा, सिर्फ ये एक्स्ट्रा है, बाकी सब दोनों का आधा आधा है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा, पूरे फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। यदि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, दो गोले हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना आता है, r² और r², इनका रेशियो कितना है, 4:25। ये किसका है, दो गोले हैं, r² और r²। ठीक है, चलो, इनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, r² इतना आया, कैपिटल R² इतना आ गया। ठीक है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहले आप ये निकालो कि उनके रेडियस का अनुपात कितना होगा। तो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो कितना आएगा, 2:5 नहीं आएगा, स्क्वायर रूट। अब आपको क्यूब करना है, आयतनों का अनुपात क्या होता है, r³। ये देखो गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई r³। ये तो कांस्टेंट है, ये तो दोनों में वही होगा, पाई भी कांस्टेंट है, सिर्फ r चेंज हो सकता है, रेडियस। तो r³, 2 का क्यूब 8,
5 का क्यूब 125, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है 108:125, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो सतह क्षेत्रफल, देखो सेम है, अभी सतह क्षेत्रफल दिया था, आयतन पूछा था, अब आयतन दे दिया, सतही से क्षेत्रफल पूछा, ये क्यूब है तो r की वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू आ जाएगी सर ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, कितना आ गया, इसका इस क्यूब रूट 4 और इसका क्यूब रूट 3। तो आपको क्या निकालना है, सतह के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब स्क्वायर क्षेत्रफल तो स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16, 3 तिया 9। ACF का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोले के आयतन को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से विभाजित किया जाए। गोले का आयतन है, इसको विभाजित किया जाए 4 पाई r स्क्वायर से, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल, r स्क्वायर से ये कैंसल, कितना बचा r/3, तो परिणाम कितना आता है 27। r की वैल्यू कितनी आ गई 27 तिया 81। तो गोले की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर आई, यही पूछा है, 81 2021 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु व, अब मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, मतलब सारे के सारे गोले भी, अर्धगोले भी हो सकता है, शंकु भी आ जाए, देखो शंकु और गोले, तो शंकु और गोले की त्रिज्याएं व आयतन बराबर हैं। शंकु व एक गोले की त्रिज्याएं, शंकु का क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, और बराबर है किसके 4/3 पाई r क्यूब के, ठीक है, क्योंकि ये बराबर है रेडियस और आयतन भी बराबर है। तो गोले का व्यास, ये गोला है, और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा निकालना है। चलो 3 से 3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, सर r स्क्वायर से ये कैंसल, h = 4r। हमको क्या पूछा है, गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना हो जाएगा 2 × 2r, ये गोले का व्यास है, और बोला है शंकु की ऊंचाई का अनुपात, गोले का व्यास अनुपात शंकु की ऊंचाई कितना आया 1/2, 1:2। नन ऑफ दिस होगा भाई, याद रखेंगे, क्योंकि गोले का व्यास बोला है, गोले का व्यास कितना 2r, और शंकु की ऊंचाई 2r/h करना है, तो ये 2 आ जाएगा नीचे, कितना आएगा 1:2 आना चाहिए, 2:1 में गलती से मार्क करके नहीं आएंगे, तो क्या आएगा 1:2 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, एक शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। फिर वही बात है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h गोले के आयतन के बराबर है r स्क्वायर क्यूब, ठीक है। शंकु के आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या की 2 गुनी है। ये जो गोले की त्रिज्या है ना, इसकी 2 गुनी ये है, तो यदि ये 1 है तो ये 2 है, तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं, 1 है तो ये 2 है, तो 2 का कितना हो गया 2 दूना 2r का स्क्वायर, तो 4 पाई से पाई कैंसल, 3 से 3 कैंसल, और h ये 1 लिया तो 4 से 4 कैंसल, तो क्या कहता है इसके आधार की, तो शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, ये तो r निकला,
इसका अनुपात क्या होगा, ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, 1:1, ऑप्शन नंबर सी। चलो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, ठीक है। और ये तो क्योंकि ये एक लिया आर की वैल्यू, तो ये कितना निकल आया, 2r² नहीं आ गया, 2 दूना 4r², आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 और यहाँ एक बार r तो बचा ही है। चलो नेक्स्ट, एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो आयतनों का अनुपात कितना होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन में से एक है, क्या कहता है, त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, ऊंचाइयों का अनुपात है 2:3। एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या, ये बेलन हो गई, बेलन मतलब सिलेंडर, और ये कोन, ठीक है। आयतनों का अनुपात निकालना है। आयतन क्या होता है इसका, r²h, तो r², क्यों r², इसका आयतन हो जाता है πr²h और इसका आयतन हो जाता है 1/3 πr²h, यही तो होता है ना। तो उनके आयतनों का अनुपात, तो ये 1/π से पाई तो कैंसल हो जाएगा। अब देखो इसको r² करते हैं 3 और 4, तो 3 से 3 तो कैंसल हो गया, 2 दूना कितना आया, 3 और 4 दूना 8, तो देखो 3:8 तो आया, लेकिन ये होता कितना है 1/3, तो 1/3 भी कर देंगे, 3 तिया 9 नहीं हो गया, तो कितना आया 9:8 आ गया। इसको याद रखना है, 3:8 नहीं लिखना, 1/3 होता है ना, r²h तो लिखा है, लेकिन 1/3 r²h करना है, 1/3 r²h, तो 3 को इधर ले गए, 3 तिया 9:8 इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक घन तथा गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है, घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है 6a², गोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है 4πr²। इनके आयतनों का अनुपात निकालना है। इनका आयतन का अनुपात कितना हो जाता है, इसका आयतन a² और इसका आयतन होता है 4/3 πr³। इसका अनुपात आपको निकालना है। कब, जब घन तथा गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान हैं। आप कहेंगे ठीक है सर, देखो सर हमको ये बात पता है कि 4πr² की वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है। r की वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू, r² की वैल्यू आप कहेंगे 6a²/4π, तो r की वैल्यू 6a², a अंडर रूट लेंगे इस सब का, 6a²/4π का, इसमें से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, a तो बाहर आ गया √6, 4 बाहर आ जाएगा तो 2√π, ये r की वैल्यू हो गई। अब देखो ध्यान से, a², दोनों का a² की जगह हम क्या लिखते हैं, ये तो r की वैल्यू आ गई, a² की जगह क्या लिखना है 4πr², यहाँ से /6, 2 दूना 2 तिया, तो ये लिख दो a² की जगह 2πr²/3 अनुपात 4/3 पाई का पाई, r³ कितना आ जाएगा, r² इतना, कितना 6a² / 4π,
और r की वैल्यू कितनी है, a√6/2√π। चलो पाई से पाई कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, 2 तिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अच्छा ये r की वैल्यू a के फॉर्म में लिया है ना, r की वैल्यू a के फॉर्म में लिया है, r की वैल्यू हमने a के फॉर्म में लिया है, तो ये a को आप a के फॉर्म में ही लो। चलो ठीक है, एक मिनट देखना, a की क्या वैल्यू आ गई, a का तो a² होता है 4/3, पाई की वैल्यू पाई, r³ r क्या है, r² 6a² अपॉन 4π इंटू r की और वैल्यू क्या आ गई, √6a, r की वैल्यू क्या, a√6 अपॉन 2√π। देखो अब 4π से 4π कैंसल, ठीक है, 3 दूना 6, 6 से 6 कैंसल, a² से a² कैंसल नहीं हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल हो गया सर। अब क्या बचा, अच्छा घन का तो क्यूब होता है, ना क्यूब, तो a³ से a³ भी कैंसल, घन का आयतन कितना होता है, a³, तो क्यूब से क्यूब कैंसल, √π इधर आया, उस तरफ क्या बच गया, √6, तो कितना आया, √π/√6। चलो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत ये हो गई थी, हमने a को r के फॉर्म में चेंज कर दिया और r को a के फॉर्म में, दोनों को चेंज नहीं करना, दोनों चेंज नहीं करते, a को a के फॉर्म में ही रहने दो, r को a के फॉर्म में कर दिया था। तो ये आपका क्या है, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलो ये देखो, यदि समान त्रिज्या वाले गोले एवं एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई इतनी है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ये होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क है भाई। अब हमने आपको पूरा का पूरा क्या 3D मिक्स्ड क्वेश्चन पूरे करवा दिए हैं जितने भी पॉसिबल थे। अब इसने क्लास में 15 दिन में सिर्फ इतनी ही पॉसिबल क्वेश्चंस हम करवा सकते थे। अब बाकी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के माध्यम से होगी, जहां पे मॉक हम आपका पूरा जो MCQ था ना, जो हमने कहा है, वो मॉक हम कल से आपका स्टार्ट करेंगे इसी टाइम पे 1 बजे ही। तो मिलते हैं मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।